बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट सऊदी कमरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो वीडियो है ये स्पेशली एजीएम से रिलेटेड है कि आज 15 जनवरी को जो एजीएम कंडक्ट हुई उसके अंदर क्या फैसले हुए, क्या बेसिक डिस्कशन की गई, वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या क्या बात की गई और क्या इनकी फ्यूचर प्लानिंग है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो लोग स्पेशली एजीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे उनके तमाम क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के अंदर है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। 15 जनवरी को जो एजीएम थी वो आज कंडक्ट हो चुकी हुई थी। एजीएम कंप्लीट हुई तो आफ्टर एजीएम हमें इंफॉर्मेशन जो मिली वो एज इट इज आपको मैं समराइज करके जो है बता रहा हूँ, जो बेसिक पॉइंट उसके अंदर डिस्कस किए गए। सबसे पहले जो डिस्कस किया गई बात वो ड्रीम हाइट्स अपार्टमेंट से रिलेटेड है। सोसाइटी ने बताया कि ड्रीम हाइट्स के जो अपार्टमेंट है उनकी इस वक्त क्वांटिटी जो है वो 1000 है और जो इनके पास एप्लीकेशंस हैं या जो इनके पास मेंबर्स हैं जिनको ये ड्रीम हाइट्स की अपार्टमेंट्स की फाइल्स हैं जिनके पास, वो 3500 है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि हमने एक प्राइवेट कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है फिनिशिंग का ड्रीम हाइट्स अपार्टमेंट का, और ये 1000 अपार्टमेंट जो हैं ये बैलेटिंग के थ्रू, कुरानंदाजी के थ्रू मेंबर्स को दिए जाएंगे। 1000 अपार्टमेंट की कुरानंदाजी होगी और ये कुरानंदाजी आफ्टर इलेक्शन होगी। इलेक्शन जो अनाउंस किया गया है वो इलेक्शन होगा फरवरी के एंड में, अप्रैल का स्टार्ट होगा तो इलेक्शन अनाउंस होगा, अप्रैल के अंदर इलेक्शन होगा। उसके बाद ये अनाउंस किया जाएगा, बैलेटिंग की जाएगी कि 1000 जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं जिनको ये ड्रीम हाइट्स की जो है अपार्टमेंट मिलेंगे। फर्दर जो रह जाएंगे 2500 मेंबर्स, उनके लिए नया जो है वो सेक्शन तैयार करने जा रहे हैं। वो कहते हैं नया सेक्शन स्टार्ट होगा, वो उसका कोई टाइम पीरियड होगा तैयारी का, आफ्टर जो है ना वो कंप्लीशन जो नए लोगों को उसमें अवार्ड किया जाएगा। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं 3500 में जिनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं है, जिनकी पेमेंट्स अभी अप टू डेट नहीं है, वो बिफोर जो टाइम बैलेटिंग से आउट हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि कहते हैं कि वही लोग जो है बैलेटिंग में इंक्लूड हो गए जिनकी पेमेंट अपडेट्स है। ये थी ड्रीम हाइट्स से रिलेटेड जो इनकी सबसे पहली बात। और इसमें एक और इन्होंने ये बात की कि एक नया फेज ड्रीम हाइट्स का, जिसको ड्रीम हाइट्स 2 भी कह सकते हैं, वो अनाउंस होगा न्यू मेंबर्स के लिए। जिन लोगों को पहले ड्रीम हाइट्स नहीं अवार्ड हुए थे, नहीं मिले थे, नए मेंबर्स के लिए ड्रीम हाइट्स का नया सेक्शन अनाउंस होगा। उसके अंदर उन लोगों को जो नए आने वाले मेंबर्स हैं उनको फाइलें दी जाएंगी। ये सेक्शन था ड्रीम हाइट्स से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो बात की गई वो डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की गई। उन्होंने कहा जी ए एग्जेक्टिव 2 जो कि इस वक्त जो डेवलपमेंट स्टार्ट है, जहां मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया था कि कनाल के जो प्लॉट है वहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट है, उसके बारे में बात की गई कि वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इन्होंने जो बताया है वो ए एग्जेक्टिव प्रीमियम है, एफ एग्जेक्टिव 1, 2 है। बेसिक इन ब्लॉक्स को डिस्कशन ये किया गया कि इनकी बारी भी इसके बाद में आएगी। फर्स्ट जो है वो एलओपी का इंतजार है क्योंकि अब सीडीए ने रूल चेंज कर दिया है। किसी भी ब्लॉक की डेवलपमेंट तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक फाइनलाइज एलओपी नहीं होगा। और एलओपी के बारे में उन्होंने बताया कि 20,000 कनाल का एलओपी जो है वो हमारा इन प्रोसेस है, जो कि अप्रूवल के लिए हमने दे दिया है। वो अप्रूव होगा तो फिर जो है फर्दर हम दूसरे ब्लॉक्स के ऊपर भी काम करेंगे। अब ये डेवलपमेंट से रिलेटेड जो दीगर दूसरे ब्लॉक की डेवलपमेंट थी, जो जैसा कि लोग काफी शिद्दत से इंतजार में थे कि डेवलपमेंट अनाउंस करेंगे, उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि डेवलपमेंट का जो वर्क है सोसाइटी खुद कर रही है, किसी थर्ड पार्टी को अवार्ड नहीं किया गया। उसकी बेसिक रीजन ये है कि फंड्स की कमी है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 11 से 12 बिलियन रुपीस जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स के पेंडिंग है। जिन लोगों को कमर्शियल प्लॉट दिए हुए थे उन्होंने अभी तक पेमेंट्स नहीं क्लियर की। अब सोसाइटी इसके ऊपर एक्शन ले रही है। जिन लोगों की पेमेंट्स क्लियर नहीं है उनकी कैंसिलेशन करेगी, उनको प्रोजेक्ट को दोबारा रीसेल करेगी या उनसे जो रिकवरियां की जाएंगी जिसके बिना के ऊपर नई डेवलपमेंट स्टार्ट की जाएगी जिन जिन ब्लॉक्स के अंदर है। यही बेसिक वजह है। उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट स्लो का, कि स्लो जिस वजह से है वो बेसिक फंड्स की कमी की वजह से है। अब इसके बारे में टाइम पीरियड नहीं कहीं भी मेंशन किया गया, ना ब्लॉक्स का नाम लिया गया है कि किन किन ब्लॉक्स के अंदर वो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और कितने टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट होगी। लेकिन फंड्स की कमी को डिस्कस किया गया और जो डेवलपमेंट है उसका इन्हिसार बताया गया कि फंड्स के ऊपर है, फंड्स क्लियर होंगे तो हम साथ साथ डेवलपमेंट उसी तरह तेज भी कर देंगे। और दूसरा जो सबसे बेसिक पॉइंट था जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार था कि थर्ड फाइल की बैलेटिंग।
कुछ लोग तो फोर्थ फाइल की बैलेटिंग को भी लेकर जो है वो इंतजार कर रहे थे, हालांकि मैंने पहले बताया था कि फोर्थ फाइल की बैलेटिंग नहीं थी, थर्ड फाइल की बैलेटिंग 50-50 चांसेस थे। तो उस बारे में उन्होंने ये बताया कि सीडीए ने जो रूल चेंज किया है उसके मुताबिक हम अभी बैलेटिंग भी नहीं कर सकते, हम पहले जमीन क्लियर करवाएंगे, एलओपी उसका ओके होगा तो देन हम ब्लॉक अनाउंस करके ये बैलेटिंग करेंगे। ये हमारा फ्यूचर प्लान है। आफ्टर इलेक्शन हम इसके ऊपर जो है ना बात की जाएगी कि कब हम जो है ना ये सारा कुछ प्लान करके दे रहे हैं। इस वक्त कोई टाइम पीरियड बैलेटिंग से रिलेटेड नहीं बताया कि जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो, और थर्ड फाइल की जो बैलेटिंग थी वो इस वक्त नहीं अनाउंस की गई। फोर्थ की बैलेटिंग और थर्ड की उन्होंने कहा एक साथ होगी, और कुछ ब्लॉक, 2 ब्लॉक्स के बारे में बात की जा रही है कि नए अनाउंस होंगे, लेकिन वो भी आफ्टर इलेक्शन ही होंगे और आफ्टर एलओपी अप्रूवल भी होंगे। जो 20,000 कनाल का एलओपी है ये सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। सोसाइटी ने इस चीज़ की जो है बात की है कि हमारे पास फोर्थ फाइल की भी जमीन क्लियर है, थर्ड के साथ फोर्थ की भी क्लियर है। अब सिर्फ एलओपी का इंतजार है, हम एलओपी आएगा तो हम ये अनाउंसमेंट करेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आने वाला टाइम फ्यूचर में ही हम बता सकेंगे। क्या ये सोसाइटी ने जो 20,000 कनाल का एलओपी का बात की है कि ये सच है, या ये चीज़ की कंफर्मेशन जो है वो सीडीए से ही कंफर्म हो सकती है कि सोसाइटी ने जो रिवाइज प्लान दिया हुआ है उसके अंदर कितने हज़ार कनाल का इनका रिवाइज प्लान है। ये थी थर्ड और फोर्थ से रिलेटेड बात की गई। और इसके अलावा सोसाइटी ने लोगों की वेलफेयर से रिलेटेड जो बात की है उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने मेडिकल जो है वो यूनिट यहाँ कायम कर दिया गया है। वो तो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, लेकिन वो मेडिकल यूनिट ही है, हॉस्पिटल नहीं है, वो कायम कर दिया गया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना मैक्सिमम लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट दे सकें उतना दें। तो बेसिक वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो ये स्लो मूवमेंट है ये हमारा जो है फंड्स की कमी की वजह से भी है, और दूसरी ये बात है कि आफ्टर इलेक्शन बहुत सारे डिसीजंस होने हैं, उसके ऊपर हम आपको फाइनल डिसाइड करके बताएंगे। और एक और चीज़ उन्होंने ये भी डिस्कस की कि JW मैरियट जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो आफ्टर 6 मंथ जो है उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगी, 6 माह के अंदर अंदर उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो जाएगी JW मैरियट की। और उसके साथ बता रहे हैं कि एक और 5 स्टार होटल भी आ रहा है जो कि बहुत जल्द यहाँ पर अनाउंस होगा। अब इस जो ये था समराइज से पॉइंट जो बेसिक इन्होंने इसके अंदर डिस्कस किया। और एक ये भी बात की गई कि सोसाइटी 5th फाइल भी लॉन्च करेगी, मतलब 4th के बाद जो 5th प्लॉट देना था उसके बारे में भी बात की जा रही है कि वो भी जल्द लॉन्च किया जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी इस AGM से, उस तरह से लोगों को अनाउंसमेंट नहीं सुनने को मिली। जो लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे बैलेटिंग से, वो बैलेटिंग नहीं हुई। जिन लोगों ने डेवलपमेंट से रिलेटेड, जैसे एग्जेक्टिव 2 में डेवलपमेंट हो रही है या एग्जेक्टिव 1-2 की प्लानिंग तो दे दी गई है, लेकिन दीगर ब्लॉक्स की जहां डेवलपमेंट का था, जैसे बेसिक ब्लॉक थे, ब्रावो B ब्लॉक, पी पाकिस्तान ब्लॉक और जो भी OHN ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक थे जो लोग लैंड क्लियरेंस के हवाले से सुनना चाहते थे, वो ऐसा कुछ नहीं डिस्क्राइब किया गया। ये बेसिक कोर पॉइंट जो थे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। फर्दर जैसे जैसे 1-2 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन और हमें मिलेंगी हम आप लोगों को पहुंचाएंगे, लेकिन जो कोर पॉइंट्स थे वो तकरीबन मैंने आपको समराइज इसमें डिस्कस कर दिए हैं। फर्दर कोई क्वेरीज हो आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूर आंसर आपको देंगे। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।